हेलो दोस्तों, आज के हमारा जो है छत्तीसगढ़ जीके की क्लास में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर आ चुके हैं। इसकी क्लास में हम यहाँ पर बात करेंगे क्लास 5। यहाँ पर हम जो टॉप यहाँ पर 5-10 क्वेश्चंस जो है इम्पोर्टेंट जो कि आगामी परीक्षा से महत्वपूर्ण है, इसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें जो है इस पीडीएफ में हम यहाँ पर स्टार्टिंग में जो है मैप यहाँ पर दिया गया है ब्लैंक वाला पूरा, इसको आप यहाँ पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। यहाँ पर कौन कौन से संभाग है, कौन कौन से यहाँ पर राज्य से बाउंड्री शेयर करता है, ये सब ठीक है, ये सब देख सकते हैं। यहाँ पर 5 संभाग है, 5 संभाग के नाम, कौन कौन से जिले, कितने जिले आते हैं इस संभाग में, कितने जिले कौन से राज्य से बाउंड्री टच करते हैं। यहाँ पर टोटल जो 33 जिला दिया गया है, इसमें से कौन कौन से जिले जो हैं नए जिले यहाँ पर जोड़ा गया है। तो ये सभी डिटेल्स यहाँ पर जो पिछले अपने जो क्लास के वीडियो है उसमें मैं थोड़ा थोड़ा बता दिया हूँ उसको मैप के द्वारा। तो हम आज का जो है क्लास यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हमारा जो है 10 महत्वपूर्ण जो क्वेश्चंस है उसका जो है पहला क्वेश्चन हम आज यहाँ पर देखते हैं, जैसा कि स्क्रीन पे आपको शो हो रहा है। पहला क्वेश्चन है इसमें, रायपुर जिले का कौन सा स्थल, ठीक है, रायपुर जिला का कौन सा स्थल बोल रहा है, कौन सा स्थल जो कि लोरिक चंदा गाथा से संबद्ध माना जाता है। तो इसका जो आंसर है हमारा जो है रीवा। रीवा स्थल जो है रायपुर जिला के अंतर्गत जो कि लोरिक चंदा गाथा से संबद्ध या से इससे संबंधित माना जाता है। ठीक है, अगला हमारा जो क्वेश्चन है यहाँ पर जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, इससे हम यहाँ पर थोड़ा सा डिटेल से चेक करेंगे। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन वगैरह काफ़ी महत्वपूर्ण है। जैसा कि इसमें इस दूसरा क्वेश्चन, माड और महानदी नदी, ठीक है, दो नदी का नाम है माड और महानदी के संगम पर कौन सा धार्मिक स्थल, क्या पूछा गया है, धार्मिक स्थल, धार्मिक स्थल यहाँ पर है बोल रहा है। ठीक है, माड नदी और महानदी के संगम में। तो इसका जो आंसर है हमारा जो है चंद्रहासिनी देवी जो मंदिर है जो कि कहाँ है, चंद्रपुर में। ठीक है, चंद्रपुर, चंद्रपुर कहाँ है आपका, जांजगीर चांपा में, जांजगीर चांपा जिला, जांजगीर चांपा जिला के अंतर्गत जो है आपका माड और महानदी। ठीक है, तो चंद्रपुर जो है चंद्रहासिनी देवी चंद्रपुर में है। इसमें जो है 3 नदियों का संगम है। ठीक है, तीन तीन नदियों का, 3 नदियों का संगम। ठीक है, तो इसमें जो 3 नदी है उसमें सबसे पहला है एक तो माड नदी, दूसरा जो है लात नदी और तीसरा जो है आपका इसमें महानदी। ठीक है, ये जो तीनों नदियों का जो संगम है इसी को हम यहाँ पर आपको चंद्रपुर के जो जगह है जांजगीर चांपा जिले में, इसमें जो है चंद्रहासिनी देवी मंदिर जो काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है। ठीक है, इसे 3 नदियों का संगम भी कहा जाता है। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण है ये वाला। ठीक, इसको हम थोड़ा सा मैथ में देखते हैं कि ये जो क्वेश्चन से रिलेटेड माड नदी, लात नदी और महानदी जो 3 संगम है यहाँ पर दिया गया है। जैसा कि यहाँ पर इस मैप में यहाँ पर देख सकते हैं, महानदी अफवाह तंत्र के द्वारा जांजगीर चांपा में 2 यहाँ पर संगम इस है जो कि आपका शिवरी नारायण और चंद्रपुर के रूप में, और तीसरा जो है रायपुर जिले में है आपका राजिम। ठीक है, जो कि महासमुंद जिले में है। ठीक है, राजिम जो है, तो यहाँ पर देख सकते हैं मैप में, यहाँ पर ये जो है आपका महानदी है। ठीक है, जांजगीर चांपा जिला, ये जो है जो जांजगीर चांपा जिला है यहाँ पर, तो ये जो है पहला एक ये है और एक ये है। तो तीसरा नंबर, दूसरा नंबर, पहला नंबर, 3 यहाँ पर जो है संगम यहाँ पर स्थल दिया गया है। तो पहला जो है राजिम, ये वाला राजिम का है महासमुंद जिला में। ठीक है, तो राजिम में जो है आपका कौन कौन सा नदी, एक तो पैरी और सोंढूर, महानदी तीनों में रहेगा। राजिम में क्या क्या जुड़ेगा, एक पैरी प्लस सोंढूर। ठीक है, इसमें ये आपका जो है इसमें महानदी जुड़ेगा प्लस महानदी। ठीक है, महानदी का जो संगम है यहाँ पर महानदी तीनों में है। दूसरे में जो है शिवरी नारायण में। ठीक है, शिवरी नारायण में जो है आपका इसमें जो आपका जुड़ेगा एक तो महानदी रहेगा। ठीक है, शिवरी नारायण में महानदी। ठीक है, ये वाला
एक दूसरा है जोक नदी, जोक नदी है। और तीसरा जो है आपका इसमें जुड़ता है आपका शिवनाथ नदी। ठीक है, यहाँ से इसी में थोड़ा सा देखेंगे जूम करके, यहाँ पर शिवनाथ नदी इसी में आता है। ठीक है, ठीक है, ये शिवनाथ नदी, तीन नदियों का जो संगम है शिवरीनारायण में। चंद्रपुर में जो है आपका जो जुड़ता है, एक तो इसमें महानदी, महानदी प्लस इसमें दूसरा जुड़ता है आपका, ये जो देख सकते हैं ये माड नदी और ये लात नदी है यहाँ पर। माड नदी और यहाँ पर लात नदी, लात नदी। ठीक है, तो ये जो है तीन नदियों का जो संगम स्थल है यहाँ पर, ये जो है आपका चंद्रपुर के जो है चंद्रहासिनी देवी, जो कि मैं क्वेश्चन में यहाँ पर टिक कर दिया हूँ, तो इसमें यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो इस प्रकार से जो तीन संगम स्थल यहाँ पर दिया गया है जन छत्तीसगढ़ में, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसको आप मैप में यहाँ पर देख चुके हैं, तो इस प्रकार से आप इसको थोड़ा सा चेक करेंगे। ठीक है, जूम करके देख सकते हैं यहाँ पर, ये सॉरी यहाँ पर। ठीक, पहला दूसरा तीसरा, तीसरा और ये दूसरा तीसरा संगम यहाँ पर। ठीक है, तो दूसरे वाले में यहाँ पर आपका जो है मैं बता दिया हूँ शिवरीनारायण, ठीक, जो कि जांजगीर चांपा जिला में है। ठीक है, तो इसमें जो है शिवनाथ नदी और जोक नदी और महानदी, तीन नदियों का जो है संगम यहाँ पर दिखाया गया है। अगला हमारा जो क्वेश्चन है इसमें हम आगे देखते हैं। यहाँ पर इसी प्रकार से और भी बहुत सारी नदियाँ हैं, जो कि इस नदी में महानदी के जो जितने भी यहाँ पर सहायक नदियाँ हैं वो यहाँ पर इसमें आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, अगला हमारा जो क्वेश्चन है इसमें गंगा दशहरा, गंगा दशहरा जो है हिंदू पंचांग के अनुसार किस माह और तिथि में जो है मनाया जाता है? तो इसका जो आंसर है हमारा ज्येष्ठ शुक्ल दशमी को यहाँ पर मनाया जाता है। ठीक है, अगला हमारा जो क्वेश्चन है इसमें कि देवरानी जेठानी मंदिर, ठीक है, छत्तीसगढ़ में यहाँ पर जो है देवरानी जेठानी जो मंदिर है इस नाम से, वो छत्तीसगढ़ के किस स्थान पर यहाँ पर स्थित है? तो इसका जो आंसर है हमारा जो है ताला गांव। ठीक है, ये जो ताला गांव है जो है बिलासपुर जिला के अंतर्गत आता है, जो कि मनियारी नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, कौन सी नदी के किनारे? मनियारी नदी। तो यह जो ताला गांव है एक ऐतिहासिक एवं पुरातात्विक स्थल है। ठीक है, क्या है? एक ऐतिहासिक और पुरातात्विक स्थल है। साथ में यहाँ पर ये ताला गांव में यहाँ पर एक तो देवरानी जेठानी है और दूसरा जो है आपका रुद्र प्रतिमा। ठीक है, रुद्र प्रतिमा भी यहाँ पर उपस्थित है यह स्थल। ठीक है, तो वह देवरानी जेठानी और रुद्र प्रतिमा दोनों यहाँ पर कहाँ उपस्थित है, कौन से स्थल में? ताला गांव, जो कि बिलासपुर जिला के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन में देख जो भी है आप याद रखेंगे कौन सी नदी के किनारे, तो मनियारी नदी के किनारे यहाँ पर बसा हुआ है। ठीक है, अगला हमारा जो क्वेश्चन है गुमर्दा वन्य जीव अभ्यारण्य। यह जो गुमर्दा वन्य जीव अभ्यारण्य जो है आपका जो है रायगढ़ जिले के अंतर्गत यहाँ पर पाया जाता है, स्थित है। ठीक है, तो आगे हमारा जो क्वेश्चन है ये भी आपको जलप्रपात से रिलेटेड है, तो काफ़ी अच्छा महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसमें भी आप यहाँ पर मैप के द्वारा आपको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगा, तो उसको ध्यान से देखेंगे। ठीक है, गौरलाटा जो चोटी है कौन सा है? एक पीक है, पीक चोटी। ठीक है, तो यह जो चोटी है किस पाठ में स्थित है? तो इसका जो आंसर है हमारा जो है ए आएगा, जो कि सामरी पाठ। ठीक है, सामरी पाठ में है, जो कि गौरलाटा, जिसकी ऊंचाई यहाँ पर मैं बता देता हूँ मैप में 1225 मीटर है। तो यहाँ पर इसका आंसर जो है सामरी पाठ है। तो ये जो है आपका बलरामपुर जिला में, कौन सा जिला में है इसको मैं बता देता हूँ, सामरी पाठ बलरामपुर जिला में है यहाँ पर। ठीक, पर्वत पठार में। यह जो देख सकते हैं ऊपर में है उत्तरी क्षेत्र में, यहाँ पर जो है सरगुजा संभाग के अंतर्गत ये कौन सा जिला है? बलरामपुर। बलरामपुर जिला में यहाँ पर लहसुन पाट, सामरी पाट और ये है जारंग पाट और
जमीन पार्ट ऐसा करके है, यहाँ पर थोड़ा सा जूम करके देखना पड़ेगा। तो ये जो सामरी पार्ट है, ठीक है, ये जो वाला सामरी पार्ट, यही जो है गौर लाटा, जिसकी ऊंचाई जो है 1225, ठीक है, 1225 मीटर इसकी जो ऊंचाई है यह दिया गया है, जो कि बलरामपुर जिले में यहाँ पर है, सामरी पाट के अंतर्गत आता है। पाट प्रदेश सामरी पाट, जमीर पाट है ये वाला, सेकंड वाला जो बोल रहा था। तो बलरामपुर जिले में कौन कौन सा है, लहसुन पाट, सामरी पाट, जो कि गौरलाटा पीक के नाम से जाना जाता है, और उसके बाद जमीर पाट, जारंग पाट, ठीक है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार से जो है इस मैप के द्वारा अब और भी जितने भी पाठ प्रदेश दिया गया है वो आप यहाँ पर इसको चेक कर सकते हैं, ठीक है। जैसे जैसे क्वेश्चन आते जाएगा हम इसी मैप के द्वारा यहाँ पर इसको रिलेट करते जाएंगे, ठीक है। इसके बाद जो है हमारा कि अमृत धारा जलप्रपात, क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, अमृत धारा जो जलप्रपात है किस नदी पर है, कौन सी नदी पर है बोल रहे हैं। तो इसका जो आंसर है हमारा जो है हसदू नदी पर है। हसदू नदी जो है किसकी सहायक नदी है, महानदी की सहायक नदी है, ठीक है। किस में जाकर मिलता है, महानदी में, महानदी की सहायक नदी है, सहायक नदी है, जो कौन सी दिशा से आता है, हसदू नदी यह उत्तर दिशा से, उत्तर दिशा से, उत्तर दिशा से महानदी में मिल जाता है, महानदी मिलता है, ठीक है। तो हसदू नदी की जो है सहायक नदी है, हसदू नदी जो है महानदी की सहायक नदी है, ठीक है। तो यह जो है अमृत धारा जलप्रपात जो है हसदू नदी में है। इसको हम थोड़ा सा मैप में देख लेते हैं। मैप जो है स्टार्टिंग में हम लोग यहाँ पर जो नदी वाला मैप यहाँ पर देखे थे, इसमें जैसा कि आप देख सकते हैं हसदू नदी, ठीक है। ये वाला जो है आपका महानदी है, ठीक, ये वाला जो है आपका महानदी है, ठीक है, महानदी। तो यहाँ पर ये जो है आपका हसदू नदी यहाँ पर देखने को मिलेगा। ये हसदू नदी जो है उत्तरी दिशा से, ठीक है, कहाँ से मिल रहा है यहाँ पर, ये जो है आपका महानदी, ये जो है महानदी, तो ये कौन सी दिशा से मिल रहा है, उत्तर दिशा से। कहाँ मिल रहा है इसमें, ये क्या है, हसदेव नदी, ठीक है। तो उत्तर से यहाँ पर मिल रहा है, उत्तर दिशा की ओर से। तो ये आपको याद रखने होंगे, ये मैपिंग थोड़ा सा, क्योंकि ये सब क्वेश्चंस यहाँ पर डायरेक्टली यहाँ पर पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन से हम यहाँ पर इसको ध्यान से पढ़ेंगे आगे। इस पे हम इसी क्वेश्चन से आगे यहाँ पर देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन इससे क्या रहेगा, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ की डोंडी लोहरा जमींदारी में, डोंडी लोहरा जमींदारी में 1937 में दीवान के विरुद्ध, किसके विरुद्ध, दीवान के विरुद्ध जो है किसानों का आंदोलन हुआ था, ठीक है, किसानों का आंदोलन हुआ था, जिसमें निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में किसानों ने सत्याग्रह किया था, ठीक है, किसके नेतृत्व में पूछा गया है। तो इसका जो आंसर है हमारा जो है सरयू प्रसाद अग्रवाल जो है, इसके नेतृत्व में जो है छत्तीसगढ़ की डोंडी लोहरा जमींदारी में जो दीवान के विरुद्ध किसान आंदोलन हुआ था वो यहाँ पर किया गया था, ठीक है। कितने में, यहाँ पर 1937 में, ठीक है। तो इसका जो आंसर है बी, सरयू प्रसाद अग्रवाल है, ठीक है। इसके बाद जो है हमारा जो है अगला क्वेश्चन है, इसमें जो एक कहावत के रूप में दिया गया, कहावत पूछा गया छत्तीसगढ़ी का, कब बबा मरही, ठीक है, त कब बरा चूरही, ठीक है, कब बबा मरही तब बरा भात चूरही, ऐसा करके जो है छत्तीसगढ़ी में एक कहावत है। तो इसके यहाँ पर इसमें क्वेश्चन आया हुआ है, इस लोकोक्ति है, यह क्या है, एक लोकोक्ति है, तो लोकोक्ति का सही विकल्प कौन सा है, ठीक है। तो इसका मतलब इसको उपयोग तभी करते हैं जब जो है कार्य मतलब सही समय पे नहीं होता है, तो कार्य की अनिश्चितता, ठीक है, निश्चित नहीं होता, तो इस समय में यहाँ पर यह जो लोकोक्ति है इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है, कार्य की अनिश्चितता, ठीक। इसके बाद जो है हमारा तो इस क्लास का जो है 5वें नंबर का जो क्लास है, इसका जो है अंतिम क्वेश्चन जो है यहाँ पर है, जिसके बाद में हम यहाँ पर क्लास को यहाँ पर ख़त्म करते हैं। तो अंतिम जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से
कौन सी जोड़ी बोल रहा है, जोड़ी जो कि छत्तीसगढ़ में मराठा शासनकाल में, मराठा के शासनकाल में दिया गया भूमिदान एवं उसका अर्थ है। यानी कि मराठा शासनकाल में जो दिया गया भूमिदान किया गया था, तो वो भूमिदान दिया गया था उसका जो अर्थ है, तो इसमें कौन जो है सुमिलित नहीं है बोल रहा है, ठीक है, सुमिलित नहीं है बोल रहा है, ठीक है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि इसमें सुमिलित है कि सुमिलित नहीं है, ये पूछा जाता है। तो यहाँ पर हमको यहाँ पर क्वेश्चन में देखना है आंसर क्या हो सकता है कि जो सुमेलित नहीं है। तो इसका जो आंसर है हमारा जो है डी हमारा आंसर होगा, जो नामनुख, जो कि कमाविसदार को दान में दिया गया गांव, यह जो है हमारा सम्मिलित नहीं हो रहा है, सुमिलित नहीं हो रहा है, यह नामनुख, ठीक है। बाकी जो है देव स्थान मंदिर के नाम पर दान में दिया गया गांव था, ये भी सही है, मतलब ये सही था। तो इसके लिए हमारा जो आंसर डी है वो हमारा सुमिलित नहीं है, तो यही हमारा जो है आंसर है, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा गया है कि सुमिलित नहीं है पूछा गया है, ठीक है। बाकी ये जो 1 2 3 मतलब जो ABC जो दिया गया है, ये जो है सुमेलित है, मतलब इसका जो अर्थ है और भूमिदान वो दोनों का मतलब सही है। जिसमें एक देख सकते हैं मुकासा यानी कि ब्राह्मणों को दान में दिया गया गांव, और धर्मदाय यानी कि धर्म के नाम पर दान में दिया गया गांव, और देव स्थान यानी कि मंदिर के नाम पर जो दान दिया गया जो गांव था, ये इसका जो अर्थ है सही है, अर्थ जो है सुमेलित है, सुमेलित है, ठीक है। इसलिए ये हमारा आंसर नहीं होकर कौन सा है, ये आंसर डी, जो क्या है ये सुमेलित नहीं है, ठीक है। यही हमारा जो है आंसर है इसका, ठीक है। तो इस प्रकार से आज का जो है क्लास यहाँ पर ख़त्म करते हैं और मिलते हैं ऐसे ही जो छत्तीसगढ़ के आगामी परीक्षाओं में महत्वपूर्ण रहने वाले जो 10 क्वेश्चंस को, जिसके बारे में हम थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन करके यहाँ से थोड़ा रिलेट करते हैं, ताकि हमें क्वेश्चन को याद रखने में आसानी हो सके, ठीक है। तो वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, और पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, ठीक है। और इसका जो PDF आपको चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स पर कमेंट करें, जैसा जैसा इसमें जो मैं नोट किया हुआ हूँ उसी प्रकार से आपको यह जो PDF है आपको प्रोवाइड हो जाएगा, जिससे आपको अलग से नोट्स बनाने की कोई भी ज़रूरत नहीं होगी, टाइम वेस्ट ना करें, ठीक है।